अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। आप में से हर एक ने आरएमजी के बारे में सुना है कि आरएमजी जो है वो हम यूज करते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि हमने अपने पाउडर को मिक्स करना होता है और उसकी नीडिंग करनी होती है। अगर आपको पता नहीं है कि नीडिंग क्या होती है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आरएमजी के बारे में सीखेंगे कि बेसिकली आरएमजी के पार्ट्स क्या होते हैं। बहुत से लोगों को टेक्निकली डिफरेंट पार्ट्स के नेम का नहीं पता होता और ये भी नहीं पता होता कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि रैपिड मिक्सिंग ग्राइंडर के जो पार्ट्स है टेक्निकली उनके नाम क्या है। हम साथ में आपको उसकी डायग्राम भी शो करवाएंगे ताकि आपको देख के अंदाजा हो सके कि किस पार्ट का क्या नाम है और उसका जो फंक्शन है वो क्या है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। और मेरी वेबसाइट farmandform.com लाजमी से विजिट कीजिएगा। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब लेना चाहते हैं तो उसके लिए द pharmacistjobs.com वेबसाइट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी से विजिट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कि हमारा जो आरएमजी होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो आरएमजी रैपिड मिक्सिंग ग्राइंडर या हाई शेयर ग्राइंडर, इसका जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है मिक्सिंग बाउल। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि कोई चीज इसके अंदर मिक्स की जाती है, तो हम अपने पाउडर्स को जो मिक्स करते हैं वो बेसिकली एक बड़ा सा बाउल बना होता है एसएस का, और ये बना होता है एसएस ग्रेड 316L का, जो कि मेन पार्ट होता है हमारे आरएमजी का। और हम इसको बोलते हैं मिक्सिंग बाउल। हम अपने मटेरियल्स को चार्ज करते हैं मिक्सिंग बाउल के अंदर और वहां पे इसको मिक्स करते हैं, फिर हम यहाँ पे इसको वेट भी करते हैं। तो इस पार्ट को जिसके अंदर मिक्सिंग का प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं इसको बोलते हैं मिक्सिंग बाउल। और ये बना होता है एसएस ग्रेड 316L स्टेनलेस स्टील। अगला फिर आता है हमारे पास इंपेलर ब्लेड्स। अब इस मिक्सिंग बाउल के बॉटम में हमारे पास ब्लेड्स लगे होते हैं, यूजुअली 3 ब्लेड्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये हमारे पाउडर्स को मिक्स करते हैं। जब ये ब्लेड घूमते हैं तो हमारे पाउडर्स की जो है वो मिक्सिंग होती है। और जब हम बाइंडर को ऐड करते हैं तो बेसिकली जब ये ब्लेड घूम रहे होते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि बाइंडर की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हमारे बैच के अंदर हो, और इनको हम बोलते हैं बेसिकली इंपेलर ब्लेड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास चॉपर का काम क्या होता है कि जब आप मिक्सिंग बाउल के अंदर देखेंगे कि तो उसकी दीवार के साथ साइड पे एक वॉल माउंटेड ब्लेड्स की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं चॉपर का काम क्या होता है? चॉप करना। मीन जब हमारी वेटिंग के दौरान या नीडिंग के दौरान लार्ज लम्प्स बनते हैं तो ये चॉपर ब्लेड्स जब घूमते हैं फोर्स के साथ तो बेसिकली ये उन लार्ज लम्प्स को ब्रेक डाउन करते हैं और बाइंडर एडिशन को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने में हेल्प आउट करते हैं। तो साथ बेसिकली इनके हमारे पास एक होता है कंपोनेंट मोटर, क्योंकि इंपेलर को चलाने के लिए मेन मोटर होती है और चॉपर को चलाने के लिए हमारे पास साइड पे अलग से एक मोटर लगी होती है। इस तरह आरएमजी के अंदर बेसिकली 2 मोटर्स जो है वो इंस्टॉल होती है। फिर आता है हमारे पास डिस्चार्जिंग पोर्ट। जो हमारा मटेरियल जो है जब वेट हो जाता है हमारे मिक्सिंग बाउल के अंदर तो हमने इसको शिफ्ट करना होता है एफबीडी के अंदर थ्रू क्लोज सिस्टम। तो एक ऑटोमेटिक डिस्चार्जिंग पोर्ट हमारे पास इंस्टॉल होती है इसके अंदर, जहां पे हम इसकी ओपनिंग को कम या ज्यादा करके अपने मटेरियल को जो है वो शिफ्ट करते हैं एफबीडी की तरफ। और वहां पे शिफ्ट करने से पहले ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और होता है आरएमजी का जिसको हम बोलते हैं वेट मिल। वेट मिल के अंदर मैश लगी होती है, तो हमारा सारा मैश जो है वो वेट मिल से पास होके एफबीडी की तरफ ट्रांसफर होता है। फिर हमारे पास आ जाता है लिड ऑफ आरएमजी। बेसिकली मिक्सिंग बाउल के ऊपर एक लिड होता है। इस लिड का काम क्या होता है कि जब ये हमारी पाउडर मटेरियल सारे चार्ज हो जाते हैं तो हम इसको सील कर देते हैं और ये न्यूमेटिकली सील होके डस्टिंग को प्रिवेंट करता है। और बहुत से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है बेसिकली वो इस लिड के ऊपर इंस्टॉल होते हैं, जैसा कि व्यू पोर्ट, एक ग्लास की छोटी सी विंडो लगी होती है इस लिड के ऊपर, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे मिक्सिंग बाउल के अंदर क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। फिर हमारे पास होता है मटेरियल चार्जिंग पोर्ट। बेसिकली एडवांस टाइप के आरएमजी में हम जो मटेरियल चार्ज करने के लिए न्यूमेटिक सिस्टम यूज करते हैं, तो हमारे लिड के ऊपर एक पोर्ट लगी होती है जहां पे हम अपने न्यूमेटिक सक्शन पाइप को अटैच करते हैं और न्यूमेटिकली मटेरियल हमारे कंटेनर से शिफ्ट हो जाता है हमारे मिक्सिंग बाउल के अंदर। फिर हमारे पास बाइंडर चार्जिंग पोर्ट आती है। इसी तरह बाइंडर को शिफ्ट करने के लिए हम एक पोर्ट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइंडर चार्जिंग पोर्ट।
एडवांस टाइप के रैपिड मिक्सिंग रेगुलेटर में हम बेसिकली ऑटोमेटिकली पेरिस्टाल्टिक पंप के थ्रू सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, तो जिसके लिए हम यूज करते हैं बाइंडर चार्जिंग पोर्ट। कन्वेंशनल आरएमजीज के अंदर बेसिकली आप हापर के थ्रू अपने बाइंडर को भी ऐड कर सकते हैं, वहां पे बाइंडर चार्जिंग हापर इंस्टॉल होता है। फिर हमारे पास आता है ब्रीदिंग फिल्टर। अंदर हमारे जो है वो प्रेशर बिल्टअप ना हो, तो ब्रीदिंग के लिए फिल्टर इंस्टॉल होता है हमारे आरएमजी के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग फिल्टर। हमारे पास होता है पेरिस्टाल्टिक पंप। तो अगर हम एडवांस टाइप के आरएमजी को यूज कर रहे हैं तो बाइंडर को हम कंटेनर से ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेंगे चार्जिंग पोर्ट के थ्रू, और इस शिफ्टिंग के लिए हम यूज करते हैं पेरिस्टाल्टिक पंप, जिसका काम ये होता है कि हमारे बाइंडर को कंटेनर से ऊपर शिफ्ट कर दे, बाइंडर एडिशन ऊपर शिफ्ट कर दे बाइंडर चार्जिंग पोर्ट की तरफ, और वहां से ये स्प्रिंकल किया जाता है बेसिकली हमारे पाउडर्स के ऊपर, और वेटिंग का काम जो है वहां पे फिर पूरा होता है। फिर हमारे पास आता है बाइंडर ट्रांसफर पाइप्स। तो पेरिस्टाल्टिक पंप के थ्रू जो हम सोल्यूशन ट्रांसफर करते हैं वो सिलिकॉन की जो ट्यूब्स होती हैं, एक हमारे पास सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल पाइप होता है जिसके थ्रू हम सोल्यूशन को ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाइंडर ट्रांसफर पाइप। फिर हमारे पास आरएमजी के ऊपर एक टच स्क्रीन लगी होती है जिसको बोलते हैं एचएमआई ह्यूमन मशीन इंटरफेस। यहाँ से हम अपने पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं, या अपने आरएमजी को जो भी हमने कमांड देनी है उसके जो टच स्क्रीन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एचएमआई। फिर हमारे पास होते हैं सेंसर्स। डिफरेंट टाइप के जो सेंसर हैं वो आरएमजी में इंस्टॉल होते हैं, जिनमें हमारे पास आ जाता है अलाइनमेंट के सेंसर, लिड क्लोजिंग के सेंसर, वेट मिल पोजीशनिंग सेंसर। तो ये कुछ सेफ्टी सेंसर भी होते हैं। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं उन सारे सेंसर्स पे भी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जो हमारे आरएमजी के अंदर इंस्टॉल होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और चेक कर लें कि सब्सक्राइब का बटन आपने प्रेस किया हुआ है। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।